हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे क्लास 10 पॉलिनॉमियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2010 में भी आया हुआ है। इसमें कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन है। ठीक है, पूछ रही है हमसे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, आपको पता है जब भी आपको पॉलिनॉमियल गिवन होता है आपको कंपेयर करना होता है ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, और b की वैल्यू 7 के बराबर, और c की वैल्यू 12 के बराबर। ठीक है, a b और c तो निकालना होता ही है सबसे पहले। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आप 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दो हमारे लिए। पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई तो करोगे। तो सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सिंप्लीफाई करो। तो देखो बच्चों, आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हो, यानी इन दोनों को आपने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 × 3 6 आ जाएगा। फिर 3 को यहाँ लिखते हो और 2 को यहाँ लिख देते हो, 3 + 2। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ, 1/5 प्लस 1/2। इसको आप माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। आप क्या लिख करते, 5 × 2 लिखते, फिर यहाँ लिखते 2 + 5। ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा, एक चीज और है, चाहे मैं 3 + 2 लिखूं चाहे 2 + 3 लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, चाहे मैं 5 + 2 लिखूं या 2 + 5 लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, ये बात आपको पता है। सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को, तो हम क्या करने वाले हैं, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बीटा प्लस अल्फा। बेसिकली बीटा प्लस अल्फा क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेसिकली हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको पता है सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 7, और a की वैल्यू है 1। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है, हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, a की वैल्यू है 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने सम ऑफ जीरोस भी निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया, हमें बस अब वैल्यूज पुट करनी है। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो यही चीज लिख दो। सबसे पहले हम लिखते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखो मैंने इस पार्ट को अलग से सिंप्लीफाई किया था आपके लिए, मैंने यहाँ लिखा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7/1, यानी -7 ही होगा वो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे -7/12, -7/12 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, फिर से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 12। ठीक है, तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है यहाँ लिखोगे -7/12 माइनस 2 × 12 कितना होता है, 24। 2 × 12 होता है 24। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है, -7/12 माइनस 24, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 12 और 1 का एलसीएम 12, 7 माइनस 24 × 12 करना, तो आंसर आएगा 288। इनको बस ऐड कर दो, -295 डिवाइडेड बाय 12 इसका सही आंसर है।